अभी हम चाय पीने के लिए आए हैं टी स्टॉल पे। अभी भैया ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। सोनप्रयाग लेंगे ना, यहाँ से बद्रीनाथ भी जा सकते हैं हम वापसी में। देख तो जरा बद्रीनाथ कितने दूर है यहाँ से। खाने के लिए हो गया हूँ मैं रेडी, और यहाँ पे पानी गर्म होने की सुविधा कुछ है नहीं। आउट करने के बाद यहाँ से निकलते हैं, औस्ता वगैरह रास्ते में देखेंगे। बाकी मौसम सुबह सुबह का यहाँ का काफ़ी अच्छा है, पर शायद बादल है। तैयार तो हो गया हूँ, और अगर आप ऐसी ट्रिप में जाते हैं, लंबी ट्रिप में जाते हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड जरूर रखें अपने पास, और पावर बैंक अगर हो सके तो जरूर। रात को यहाँ विश्राम करने के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है रुद्रप्रयाग से, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। यहीं पर भगवान शिव ने नारद मुनि को रुद्र रूप में दर्शन दिए। इस संगम में खड़े होकर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। तो यार मैं पहुंच चुका हूं अभी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, और ये किलवाड़ा में है। आगे जो देखते हैं गाड़ी वगैरह वो है नहीं अभी यहाँ पे, गाड़ी सही नहीं थी, इसलिए हमें 9-10 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ा। तो ये है सर्विस सेंटर। तो यहाँ अधिकतर बुलेटें ही सही होती हैं, और यहाँ दूर दूर तक कोई है भी नहीं। किलवाड़ा जगह का नाम है। भैया ने हमारी थोड़ी हेल्प कर दी है, और इंजन ऑयल हमने एक बोतल में डाल के रख लिया है। तो फिलहाल भैया चल तो जाएगा ना अभी चलेगा। बाकी आपका सर्विस सेंटर किस नाम से है? रामाश्रय बुलेट हाउस किलवाड़ा। थैंक यू यार। 850 के आसपास लगा के देंगे। लगा के दोगे? ठीक ठीक। नहीं अभी तो सीट कवर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमने काम चलाना है। दिक्कत होगी तो मेरा नंबर ले जाओ इस बोर्ड। हाँ मैंने ले लिया ठीक है, थैंक यू। फोन उठा लेना हमारा फोन तो उठा लोगे। तो यार यहाँ से एक अच्छा सा लुक दिख रहा है मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊं। ये बैंकेट हॉल टाइप का क्यों लग रहा है पता नहीं। तो ये देखिए, ये अलकनंदा नदी है शायद। यहाँ तो यार हर जगह जगह में कुछ ना कुछ। वहाँ पे दूर एक पॉली हाउस दिख रहा है, वहाँ पे भी कुछ खेती होती होगी। ये देखो पहाड़ी जो इनका वो है, एक उसमें टोकरी में ले जाते हैं घास काट के। तो ये मैगी आ गई हमारी, और ये चाय। तो हमने यहाँ 500 का तेल और डला दिया है। इससे आगे कहीं पेट्रोल पंप पर ना मिले या फिर प्रॉब्लम हो तो 1000 का हमने भवाली से डाला था, और लेकिन 500 में ही टैंकी फुली हो गई है, तो 1500 का हो गया ऑल ओवर तेल अभी तक। देखते हैं लास्ट में कितना बचेगा। तिलवाड़ा एक छोटा मार्केट है, यहाँ एक अलग ही ऊर्जा है। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ साथ मंदाकिनी नदी है जो हमें रास्ते से दिखती हुई चलती है, और आगे चलकर हम धीरे धीरे नज़दीक पहुंचते हैं केदारनाथ के, और भी ज़्यादा नज़दीक। और हमारे साथ साथ सफ़र करती है मंदाकिनी नदी। उसके बाद ये पहाड़ का अद्भुत दृश्य हमें बहुत ही प्यारा लगता है, मानो यह भी हमारे संग आगे चल रहा हो। आगे जाके हमें झूला पुल और बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। फिर आता है अगस्त मुनि, जहाँ कभी महर्षि अगस्त ने वर्षों तक तप किया था। यहाँ का मंदिर आज भी उसी तप की ऊर्जा से भरा हुआ है। सड़कें तंग हैं मगर दिल विशाल है। इस पूरी यात्रा में मंदाकिनी नदी हमारा साथ नहीं छोड़ती। यह सिर्फ जल की धारा नहीं, यह शिव का ऊर्जा रूप भी है, पार्वती की करुणा है। कभी वो शांति से बहती है तो कभी पत्थरों से टकराकर गरजती है। जैसे जीवन के हर मोड़ पर माँ हमें रास्ता दिखाती है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। वो गलत रास्ते से आ गए थे। ये बात तो आप भी समझते होंगे, बिना शिव के बुलाए कोई नहीं जाता। कभी अचानक मन होता है केदारनाथ जाने का, कभी हम बिना योजना बनाए ही निकल पड़ते हैं, और उसके बाद तो रास्ते खुलते जाते हैं। और कभी तो ऐसा भी होता होगा कि लोग आधे में ही वापस लौट जाते होंगे। जब तक शिव बुलाए ना, तब तक कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। रुद्रप्रयाग के बारे में बहुत सारी कथाएं
विख्यात हैं। कहते हैं एक बार नारद मुनि अहंकार में भरकर भगवान शिव के पास पहुँचे। वो अपना तप, भक्ति और ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। शिव मुस्कुराए और उन्हें रुद्र रूप में दर्शन दिए। यही स्थान था रुद्रप्रयाग, जहाँ शिव ने कहा भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। और उस दिन से रुद्रप्रयाग भूमि साधना और विनम्रता का प्रतीक बन गई। यहाँ मंदाकिनी की हर लहर यही पाठ पढ़ाती है। रास्ते में हमें बहुत सारे बड़े होटल, छोटे ढाबे और बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं, पर सारी दुकानों में एक ही चीज़ सब में विद्यमान है, भक्ति और शक्ति। सब भक्ति के रंग में समाये हुए हैं। इसके बाद पहुंचते हैं गुप्तकाशी, जहां की गुफाओं में शिव स्वयं छिपे थे पांडवों से, जब वो उनको साक्षात नहीं होना चाहते थे। यहाँ का विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर भगवान शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक है। गुप्तकाशी का वातावरण मानो हर सांस में शिव का नाम समेटे बैठा है। हिमालय पर्वत है क्या? स्टार्टिंग हो गई है, बर्फ से ढके हुआ पर्वत दिख रहा है। अगस्त्य मुनि एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ भगवान शिव के परम भक्त महर्षि अगस्त्य ने घोर तपस्या की थी। अगस्त्य मुनि एक तपोभूमि है, जहाँ महर्षि अगस्त्य सृष्टि के संतुलन के लिए वर्षों तक तप किया। कहते हैं एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध इतना असंतुलित हो गया था कि पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई थी। तब भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य से दक्षिण भारत में जाकर संतुलन बनाने के लिए कहा था। महर्षि अगस्त्य ने उत्तर भारत छोड़ने से पहले यहीं अगस्त्य मुनि में शिव की घोर तपस्या की थी। तपस्या इतनी कठिन थी कि मंदाकिनी की लहरें भी शांत हो गई। भाव की वजह से शिव प्रकट हुए और उन्हें दक्षिण भारत में धर्म की स्थापना का वरदान दिया। यह भूमि आज भी तप, त्याग और संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। गुप्तकाशी की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है जब महाभारत समाप्त हुआ और पांडवों को अपने कर्तव्यों का बोध हुआ, तब वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन शिव क्रोधित थे। उन्होंने पांडवों को युद्ध में किए गए अधर्म को क्षमा करने से मना कर दिया और छिप गए। शिव ने केदारनाथ की इस भूमि में आके रहे और यहीं गुप्त हो गए, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा गुप्तकाशी। यहाँ बना विश्वनाथ मंदिर और पास ही स्थापित अर्धनारीश्वर मंदिर दर्शाता है कि शिव केवल शक्ति के साथ ही पूर्ण है। गुप्तकाशी हमें सिखाता है भगवान शिव से मिलने के लिए केवल यात्रा नहीं, बल्कि पश्चाताप और विनम्रता भी चाहिए। बाकी नदी की बात की जाए तो ये मंदाकिनी नदी सिर्फ एक नदी ही नहीं, यह एक शिव की कृपा है जो पहाड़ों की गोद से उतर के आई है। कहते हैं जब माँ गंगा को पृथ्वी पे उतरना था तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेटा ताकि उनका वेग संयमित रहे और धरती बची रहे। इन्हीं जटाओं के बीच से निकली एक पावन धारा मंदाकिनी। यह वही नदी है जिसमें माँ पार्वती ने स्नान किया था। वही नदी के किनारे हैं जहाँ उन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इसका हर मोड़, हर पत्थर शिव और शक्ति की कथा को दोहराता है। शिव से मिलने के लिए कोई दिशा नहीं, बस श्रद्धा और एक निर्मल मन चाहिए, जैसे मंदाकिनी का जल। एक अन्य कथाओं के अनुसार जब देवताओं और मुनियों ने पृथ्वी पर पाप बढ़ने से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से पातकर पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित किया। इसी प्रवाह की एक धारा मंदाकिनी कहलाई। गरम तो इसको भी हो ही गया है। आई थी उस टाइम में भी थी आपकी दुकान यहाँ पे?
आप दाई के टाइम में ही खोली होगी आपने। तो गाइस अभी मैं हूँ भाटा के पास और भाटा पे हमने एक छोटे से ढाबे पे लंच किया और लंच बहुत बेहतरीन था। अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे। जितनी छोटी दुकान है उतना अच्छा सा खाना था। अभी चलते हैं आगे की तरफ को और सफ़र अभी काफ़ी लंबा है तो चलते हैं। हाँ तो एक और बात, अभी तक जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया है जितनी बड़ी दुकान है जितना वो है, तो यार ये नेगेटिव चीज़ ये है कि उतना वैसा खाना है। पर कोई बात नहीं, हम किसी के बुराई नहीं कर रहे। पर ये है कि अभी जो सबसे छोटा सा ढाबा था और इतना प्यारा सा खाना था, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल प्यारा खाना। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, देखो सामने है वो ढाबा। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने इतना अच्छा खाना यहाँ पे खाया। चलते हैं यार, लेट्स गो। कुछ गोप्रो के शॉट लेंगे, वो भी डालेंगे। चलो, यहाँ से गौरीकुंड तक हमसे कह रहे हैं कि यार बाइक नहीं ले आ सकते, टैक्सी चलती है मतलब वहाँ पे। तो 4 किलोमीटर तो पीछे ही हमें यहाँ पे रोक दिया गया है। गाड़ी तो हमने पार्क कर दिया। अब हेलमेट का जुगाड़ देखना है। इतने हेलमेट कहाँ लगे हैं? 1.5 किलो का तो एक ही हेलमेट है। 16 किलोमीटर वो है, 4 किलोमीटर ये है, 21 किलोमीटर। 4 किलोमीटर वाला हम टैक्सी से देखते हैं, कवर करते हैं। सोनप्रयाग पहुंचते ही मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि हम केदारनाथ बस पहुंचने ही वाले थे। अरे यहाँ पीछे कितने बैठाने वाले हो? पीछे 5 बैठ गए, आगे बैठो। चलो 5 के 7 जगह बनानी पड़ेगी। हम 10 बैठा दें टोटल। आगे का ट्रैक और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि कुछ ही घंटों में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन बाकी का ब्लॉग हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री बाबा केदार।